मूवी की शुरुआत में हम एक घर में पति पत्नी को देखते हैं जो सुखपूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। इनमें पत्नी का नाम माया है और माया को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। वह अपने पति को यह बात बताती है, जिसे सुनकर वह पति कहता है कि आज का दिन खुशी का दिन है और आज पार्टी की जाए। वह पार्टी करने के लिए शराब लेने जाता है। अब हम स्टोर रूम के बाहर कुछ लड़कों को देखते हैं। वह स्टोर रूम आता है तो कुछ लड़के उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है और शराब की बोतल लेकर घर आ जाता है। वे लड़के उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। उस वक्त उसकी पत्नी माया बाथरूम में थी और वे लड़के बाथरूम तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वे लड़के माया को जबरदस्ती बाहर निकाल कर उसे पीटने लगते हैं। इसे देखकर माया का पति उन लड़कों को कहता है कि उसे मत मारो, वो अभी मां बनने वाली है, उस पर दया करो, उसे इस तरह से मत मारो। लेकिन वे लड़के नहीं मानते और कुछ देर तक मारपीट करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम घर में एक औरत को देखते हैं जो अचानक मर जाती है। यह औरत माया की आंटी होती है और इसका घर खाली होने के बाद माया और उसका पति यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं। घर में कोई नहीं रहता, बिल्कुल खाली होता है। वे काफी लंबा सफर करने के बाद उस घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ एक औरत मिलती है। वह औरत इन्हें बताती है कि तुम्हारी आंटी एक अच्छी औरत थी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और साथ साथ रहते हैं। तभी वह औरत उन्हें एक दरवाजे के पास ले जाती है और कहती है कि तुम्हारी आंटी यहाँ पर एक प्लेट में मांस का टुकड़ा रखकर उस प्लेट को यहाँ पर रखती थी। जिसे सुनकर माया हैरान रह जाती है और पूछती है कि किस लिए रखती थी, जिस पर वह औरत बताती है कि छोटे और बौने लोग जिनका अलग समूह था उन्हें रेड कैप्स के नाम से जाना जाता है। बहुत समय पहले तुम्हारी आंटी की पति की मौत एक बीमारी की वजह से हो गई थी, जिसके बाद वह दुखी रहने लगी क्योंकि वह छोटे लोग रेड कैप्स उन्हें कसूरवार मान रहे। कुछ दिनों बाद तुम्हारी आंटी ने महसूस किया कि शायद वह सही कह रहे हैं कि उसने उन्हें कुछ दिनों तक खाना नहीं डाला था। शायद इसलिए उनको बुरा लगा और उन्होंने उसके साथ बुरा किया और पहले तो उसका पति तथा बाद में उसका बच्चा भी मर गया। इसलिए इस परंपरा को तुम आगे बढ़ाओ माया, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी साथ भी ऐसा हो। पर माया कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। माया को एक तस्वीर दिखती है जो छोटी बच्ची की है। माया कहती है कि जरूर ये मेरी आंटी की बेटी होगी। अब ये मार्केट आते हैं जरूरत का सामान खरीदने के लिए। ये स्टोर से बहुत सारा सामान खरीदते हैं। वे काउंटर में पैसे देने के लिए जाते हैं तो स्टोर मालिक कहता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि तुम उस घर में रहने के लिए आई हो। ये लोग सारा सामान लेकर रास्ते में खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक वीरान जगह मिलती है और ये यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ एक फैमिली रहती है जिसका नाम विलन है। ये दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ सारे लोग इन्हें घूर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये सारे लोग उनका वेलकम करते हैं। पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। उस फैमिली की हेड विलन और उनके बच्चों को अपनी वाइफ को दूर ही रखना। अब उस बार की मालकिन या हेड माया से कहती है कि मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, क्या तुमने वो किया? क्या तुमने उन्हें खाना डाला? यह सुनकर माया कहती है कि मैं तो उन्हें भूल ही गई कि उन्हें खाना अभी डालना है। सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये तुमने क्या किया, उन्हें खाना नहीं डाला, वो भूखे होंगे। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जंगल से गुजर रहा है और उसके साथ एक डॉग भी है। अचानक वह डॉग उसे छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। वह बूढ़ा आदमी उस डॉग को जंगल में ढूंढता है। तभी अचानक अजीब लगने वाला एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उस बूढ़े को जान से मार देता है। अब अगली सुबह माया और उसके पति को देखते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि शायद उनके घर में कोई घुस आया है। जब ये घर को चेक करते हैं तो इन्हें विलन फैमिली दिखती है जो इनके घर का सामान ठीक करने और घर को बिल्कुल नया बनाने के लिए आई थी। माया को यह विलन फैमिली अजीब दिखती है। इसके बाद ये लोग दोबारा स्टोर में जाते हैं। यहाँ ये लोग खाने के सामान के साथ जो छोटे लोग हैं, बौने लोग हैं, जिन्हें रेड कैप्स कहा जाता है, के लिए मीट के टुकड़े भी लेते हैं। सामान खरीदने के बाद ये लोग इनकी आंटी के कब्र पर जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। तभी यहाँ पर एक फादर भी आ जाता है जो इन दोनों को बता रहा था, तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि तुम्हारी आंटी की लड़की की मौत हो गई है, लेकिन आज तक उस बच्ची की लाश नहीं मिली है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। घर जाते समय इन दोनों को हेड मिलती है। माया उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि आंटी की बेटी की मौत हो गई, लेकिन फादर ने तो हमें ये बताया कि उस लड़की की लाश नहीं मिली है। हेड उन्हें सच बताती है कि तुम्हारी आंटी ने उन बौने लोगों के साथ डील की थी। डील ये थी कि तुम्हारी आंटी अपने पति को
बीमारी से बचाना चाहती थी। तो उन रेड कैप्स ने बीमारी को ठीक करने के बदले में तुम्हारी आंटी की बच्ची को मांग लिया। मजबूर होकर उसने अपनी बच्ची को उन रेड कैप्स को सौंप दिया। उसकी ये बात सुनकर माया को यकीन नहीं आता और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। माया जब नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है तभी उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है। वहाँ एक आदमी खड़ा था जो विलन का बड़ा बेटा था। वो उसको घूर रहा था, जिससे माया काफी डर जाती है और चीख मारते हुए बाहर आ जाती है। विलन को ये बात पता चलती है तो वो अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, ये कहने के बाद वह अपने बेटे को बहुत मारता है। इसके बाद माया उन रेड कैप्स को खाना डालने के लिए उस दरवाजे के पास आ जाती है। वह मांस के टुकड़े को उस प्लेट में रखकर उसे वहां रख देती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि उस प्लेट में मांस के टुकड़े गायब है। यह देखकर माया हैरान रह जाती है और सोचती है कि वो रेड कैप्स की बात सच है। अगले दिन हम विलन फैमिली को देखते हैं जो अपना काम यहाँ दोबारा शुरू करते हैं। तभी विलन के बेटे से एक खिड़की टूट जाती है। यह देखकर माया का पति नाराज हो जाता है और इन लोगों में आपस में बहस हो जाती है। तभी विलन भी यहाँ आ जाता है। देखता है कि ये उसके बेटे की गलती है तो वह उसके बेटे को बहुत बुरा मारता है। तभी माया उन्हें रोक देती है। माया कहती है कि बस करो, मत मारो उसे, और इस तरह विलन के बेटे की जान बच जाती है। कुछ देर बाद माया को कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। उसे लगता है कि यह कुत्ता शायद उसी बूढ़ी आदमी का है जो जंगल में भाग गया था और शायद ये वापस आ गया है। तभी माया जंगल में पहुंच जाती है। उसे वह डॉग तो मिल जाता है, लेकिन वह डॉग माया को एक झोपड़ी के पास ले जाता है। वह जब झोपड़ी के अंदर झांकती है तो उसे कुछ गुफा जैसी दिखाई देती है और वो गहरी भी है। यह देखकर माया सोच में पड़ जाती है कि इस जंगल में ये गुफा किसने बनाई होगी और उस गुफा में किसी ने चिराग जला रखी थी। माया इन सबको नजरअंदाज करके वापस आ रही थी। तभी उसे विलन का बेटा दिखाई देता है जो उदास था और वो इस जंगल में आ गया था। माया उसके पास जाती है और उसे उदास देखती है। माया कहती है कि उदास मत हो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर वो माया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी वह उसे पकड़कर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। माया यह देखकर दंग रह जाती है कि कोई अजीब सा और मॉन्स्टर जैसा विलन के बेटे पर हमला कर देता है और उसे खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। माया अपने घर आती है और सारी बात अपने पति को बताती है। माया कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। माया अपने पति को उसी जगह ले जाती है जहाँ उसने रेड कैप्स बॉय ने लोगों को देखा था और उन्होंने उसकी जान बचाई थी। माया का पति उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह माया पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, इन बातों को छोड़ो और घर जाओ, हमें बार में भी जाना है। जब वह बार में आता है तो उसे विलन के बेटे भी मिलते हैं। वे उससे सवाल करते हैं कि हमारा भाई लापता हो चुका है, क्या तुमने उसे देखा? माया का पति कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी ये लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। तभी बार के मालिक को गुस्सा आता है और इन दोनों को बाहर भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया घर में अकेली है और उसे किसी के होने का एहसास होता है। माया जब दरवाजे पर देखती है तो हैरान रह जाती है। वह देखती है कि मॉन्स्टर जैसा और काफी डरावना घर के अंदर आ रहा है और उसने हाथ में एक थैली पकड़ रखी। देखकर माया काफी डर जाती है और पीछे हटने लग जाती है। वह माया के पास आता है और उसे थैली पकड़ाकर जल्दी से वापस चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह इस रेड कैप्स की फोटो क्लिक कर लेती है। माया जब उस थैली को खोलती है तो काफी हैरान रह जाती है और डर जाती है। उस थैली में विलन के बेटे का कटा हुआ सिर था। रात हो जाती है और उसका पति भी घर आ जाता है। माया उसके पति को सारी बात बताती है। माया बताती है कि आज मैंने उन रेड कैप्स को देखा जो हमारे घर के अंदर आ गए थे। उसका पति उस थैली को खोलकर देखता है तो वह भी डर जाता है। वह अपने पति को उस रेड कैप्स की फोटो दिखाती है। तभी अचानक बाहर विलन फैमिली आती है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ये लोग कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा और मुझे शक है कि वो तुम्हारे साथ है। यह सुनकर ये लोग बाकी दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर देते हैं। अंदर से माया का पति कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ नहीं है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। यह सुनकर विलन फैमिली इनके घर की सारी वायर काट देती है जिससे ये पुलिस को कॉल न कर सके। अब माया चुपके चुपके उस कटे हुए सिर वाली थैली को फेंकने के लिए जाती है। तभी विलन की बेटी उसे देख लेती है। अब वह थैली विलन की बेटी के हाथ लग जाती है। वह उसे खोलकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका भाई मारा गया है। इससे पहले वह कुछ कर पाती, माया यहाँ से निकलकर जंगल में चली जाती है जहाँ रेड कैप्स रहते। विलन को भी पता चल चुका था कि उसके बेटे को मार दिया गया है
और उसे उन दोनों पर शक होता है। इसी कारण वह अपने दोनों बच्चों से कहता है कि इस घर को आग लगा दो, जिसके बाद ये लोग उस पूरे घर में आग लगाने लगते हैं। विलन का बेटा माया के पति को पकड़कर उसे पीटने लगता है। उधर माया जंगल में जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि रेड कैप्स तुम कहाँ हो, मेरी मदद करो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। माया की ये बात सुनकर कोई रेड कैप्स बाहर नहीं आता। लेकिन उधर जब विलन की बेटी घर में आग लगा रही होती है तो वह देखती है कि आग धीरे धीरे बुझ रही होती है और तभी वे रेड कैप्स घर के अंदर आ जाते हैं और विलन और उसके बेटे पर हमला कर देते हैं। ये रेड कैप्स माया और उसके पति की जान बचाने आई थी। विलन और उसका बेटा इन रेड कैप्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कहते हैं कि इन रेड कैप्स के बारे में हमने तो किताबों में पढ़ा था और सुना था, लेकिन आज ये सच में हमारे सामने स्थित है। इधर माया भी यहाँ आ चुकी थी और विलन की बेटी उसे देखते ही पीटने लगती है। तभी यहाँ भी रेड कैप्स आ जाते हैं और माया को छुड़ाकर विलन की बेटी को पकड़ लेते हैं। ये रेड कैप्स विलन की बेटी को काफी टॉर्चर करते हैं और अंत में काट कर मार देते हैं। इसके बाद ये रेड कैप्स विलन के बेटे को भी पकड़कर उसका गला काट देते हैं और उसे मार देते हैं। जख्मी हालत में माया का पति उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी इनके पास विलन भी आ जाता है। उसने हाथ में गन ले रखी थी और वह एक गोली माया के पति पर चला देता है और उसके बाद वह माया के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे 3 बच्चों को मरवा दिया, अब मैं भी तुम्हारे इस बच्चे को मारकर अपना बदला लूंगा। तभी उस बूढ़े आदमी का डॉग वहां आता है और विलन पर हमला कर देता है, जिससे विलन की बंदूक नीचे गिर जाती। तभी माया उस बंदूक को उठा लेती है और कई सारी गोलियां विलन पर चलाती है। इसके बाद विलन की वही मौत हो जाती है और ये दोनों जिंदा बच जाते हैं। इसी रात माया के एक बेटा पैदा होता है और ये दोनों खुश होते हैं। जब माया घर पे काम कर रही थी तभी रेड कैप्स आते हैं और उसके बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। माया उन रेड कैप्स को देख लेती है और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उनके पीछे पीछे जाती है। वो उसी जगह आ जाती है जहाँ रेड कैप्स रहते हैं। जैसे ही वह उस गुफा के अंदर आती है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसका बच्चा भी वही था। माया उस बूढ़ी औरत को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम मेरी आंटी की बेटी हो। माया उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इन रेड कैप्स को सौंप दिया था। माया कहती है कि ये रेड कैप्स मेरे बच्चे को जबरदस्ती यहाँ उठाकर लेकर आ गई। मैंने अपने बच्चे को इन्हें नहीं सौंपा था, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं इसे लेने आई हूँ। लेकिन वह बूढ़ी औरत उसे वह बच्चा देने से मना कर देती है। तभी यह सुनकर माया को गुस्सा आ जाता है और वह उस बूढ़ी औरत पर हमला करके उसे जान से मार देती है और वो वहाँ पर 2-3 रेड कैप्स को भी मार देती है। बाकी बचे रेड कैप्स माया के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि माया इन रेड कैप्स की माँ बन चुकी थी। यहाँ से निकलकर माया सीधा अपने पति के पास जाती है। उसके साथ रेड कैप्स भी थे जो माया को माँ कह रहे थे। माया उस बच्चे को अपने पति को दे देती है, क्योंकि माया उन रेड कैप्स के साथ जाने वाली थी। अब वो भी उस गुफा में वैसे ही रहेगी जैसे वो बूढ़ी औरत रेड कैप्स के साथ रहती थी, उनकी माँ बनकर। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती। आपको ये मूवी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें।